नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार में पहले चरण के 121 विधानसभा सीटों पर नामांकन खत्म हो चुका है, नामांकन कर दिया गया है उम्मीदवारों द्वारा। उसके बाद से अब खुले तौर पर जितने भी नेताओं का टिकट कटा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या तमाम कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हो, जिन जिन नेता जिन जिन प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं, जिन जिन स्थानीय विधायक के, सिटिंग विधायक के टिकट कटे हैं, अब उनमें खुलकर बगावत सामने आ गया है। चाहे हम वो भारतीय जनता पार्टी में भी हम लोगों ने पूर्व के दिनों में देखा जिस तरीके से अधनंग प्रदर्शन होते हैं, जेडीयू के भी प्रदर्शन को देखा गया। चाहे वो गोपाल मंडल की बात कर ले, गोपाल मंडल इतने बार के विधायक होने के बावजूद भी उनकी टिकट काट दी जाती है, उनका विवादों से नाता रहता है, लेकिन जब टिकट काटा जाता है तो वो फिर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे देते हैं। वहीं कमोवेश स्थितियां कांग्रेस और आरजेडी में भी देखने को मिलती है। अब सवाल यहां पर यह है कि जिन भी विधायकों का टिकट काटा गया, तकरीबन भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट काटा गया, अब उनमें कहीं ना कहीं बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। उनमें से कई नेता ऐसे हैं कि वो निर्दलीय भी अपना ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह हो जाता है कि जो नेता निर्दलीय ताल ठोकते हैं, जो निर्दलीय ताल ठोकेंगे पार्टी से बगावत करके और जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो अगर दावा ठोकते हैं और वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अब पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए बीते दिनों, वो कहीं ना कहीं सबने देखा और अब क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बगावती तेवर जो भी नेता के समर्थक है उनका गुट बढ़ चुका है। वहीं अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें तो बाकी पार्टियों में भी कमोवेश वही परिस्थितियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नेता, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनके जीत के रोड़े बन सकते हैं? जी हां, इसका भी हम जवाब देंगे। ये जो नेता हैं, चाहे वो सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हों या फिर कोई नेता जो कि कोई प्रत्याशी जो कि पिछले 5 साल 10 साल से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। कई नेता ऐसे हैं, अगर हम आरजेडी की बात कर लेते हैं या महागठबंधन की बात कर लेते हैं, तो कई नेता ऐसे हैं जिन्हें पहले सिंबल दे दिया गया, फिर रातों रात सिंबल वापस ले लिया जाता है। तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो जो एक रात खुशी मनाते हैं कि हमें टिकट मिल गई, हमें सिंबल मिल गया, लेकिन फिर तेजस्वी यादव जागते हैं तो सुबह में उनसे टिकट और सिंबल वापस ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नेता इस चीज को, जिन नेताओं ने इस चीज को देखा, जिन नेताओं के साथ ये सारी चीजें बीती, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं और इससे पार्टी को अंदर खाने से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या इस बार चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों में बागी नेताओं की संख्या बढ़ चुकी है और इस बार क्या कई ऐसी सारी सीटें होने वाली है कि बगावत की वजह से, पार्टी में बगावत की वजह से, चाहे वो एनडीए की पार्टियां हो या महागठबंधन की पार्टियां हो, क्या उनको नुकसान पहुंच सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।